We are very lucky to have Numan Habib Khan with us today. बहुत ही young age में you got big name, fame. TV actor आप हैं, movie star आप हैं. As a sports person देखें तो cricket में You're a star. सिंगिंग का भी शौक रखते हैं जो कि शायद बहुत से आपके फैंस को नहीं मालूम होगा. मुझे जो काम मिला, शोहरत मिली, मेरी चीजें हिट हो गई शुरू में, उसके बाद ना मुझ में थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया, नेगेटिव एटीट्यूड. फिर एक वक्त आया कि मैंने फील किया कि नुमान ये तुम नहीं थे, ये तुम्हारी परवरिश नहीं थी, तुम किस रास्ते निकल गए हो. चढ़ते हुए सूरज हर कोई तो आपको सलाम कर रहा है, लेकिन जब आप ढल जाओगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा क्योंकि आपने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया. नुमान तो चेंज हो गया, वो नुमान जो मैं हूँ शाहिद अफरीदी में था. व्हाट अ यंग बॉय. और क्या आपने जबरदस्त एक्टिंग की उस रोल में. मेरा नहीं ख्याल कोई और आपसे अच्छा जस्टिफाई कर सकता था. खलील रहमान से बेटर पाकिस्तान में कोई राइटर नहीं है और सबा कमर से बेटर कोई एक्ट्रेस नहीं है. इन दोनों के साथ आपको काम करने को मिला, कितना प्रेशर फील हुआ. बंटी आई लव यू की बात कर रही हूँ मैं. जहाँ की ओनर है ना, वो कह रही है ये कैरेक्टर सिर्फ नुमान करेगा, तो वो वही ड्रामा था जो सिक्स सिग्मा ने मुझे रिजेक्ट किया था और वो ड्रामा था बंटी आई लव यू. आपके नसीब में लिखा है जो है तेरा मिल जाएगा करके कोई बहाना. एज अ पर्सन लाइक अगर हम जानना चाहें कि नुमान हबीब कैसा है. मैं एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ, इमोशनल पर्सन हूँ. मैं यस और नो पे बिलीव करता हूँ, मैं बीच की चीज पे बिलीव नहीं करता. ब्लैक एंड व्हाइट, बीच में कोई ग्रे कलर मुझे सूट ही नहीं करता. डेयरिंग भी है और बहुत फियरलेस भी है. ये टाइगर्स के साथ क्यों खेलना शुरू कर दिया. मेरे दोस्त का फार्म हाउस है सिम्बा के नाम से, तो वहां पर मैं गया. मैंने कहा बच्चियों को दिखाऊंगा, उन्होंने तो भी देखा नहीं है. मैंने कहा फैमिली को बाहर खड़ा किया, मैं चला गया अंदर. उसके साथ छोटे छोटे बच्चे. अब आप सोचें, बेबीज हैं इतने से, लेकिन वो उसने मेरे पाँव की ग्रिप ली है, वो छुड़वा नहीं सका है. तो यही फील करने गए थे कि कितनी ग्रिप है. मुझे लगता है आपने जंगल बुक नहीं देखी. मैंने देखी है. टाइगर पे भरोसा नहीं करना है. लिविंग ऑन द एज वकार जगह का प्रोग्राम आता था, मैंने और हुमायूं सईद ने किया था ना. उसमें जो है ना, हमने स्कॉर्पियन को मुंह में रखा था और सोचे जो मैं जिंदगी में सोच नहीं सकता, कोबरा को किस किया था. वेरी फेयरलेस, वेरी डेयरिंग नुमान हबीब. हॉलीवुड के साइन के आगे जाके तस्वीर खिंचवाई. हाय, आई एम फ्रॉम लॉलीवुड. सारे काम किए भाई वहां जाके. पहली दफा जब गया तो हर चीज बड़ा अच्छी लग रही थी. हॉलीवुड का साइन जो है वो चाहिए भी पूरे फ्रेम के अंदर, बिल्कुल फेस के करीब यूं नजर आना चाहिए, तो पूरा प्रॉपर फ्रेम बना के पिक्चर खिंचवाई है भाई. माशाल्लाह, यू हैव ब्यूटीफुल डॉटर्स, वेरी काइंड हार्टेड. आई मस्ट से कि आप दूसरों के लिए भी सोचते हो, बहुत अच्छा सोचते हो. इंडियन ड्रामे के साथ भी आपका एक्सपीरियंस रहा. हमारे लोग यहाँ से सोच के जाते हैं पाकिस्तान से कि पता नहीं बाहर जाएंगे तो कैसे बेड ऑफ रोजेस होंगे उनके लिए और कितनी जिंदगी आसान होगी और रातों रात सक्सेसफुल हो जाएंगे, पैसा मिल जाएगा. जब मुझे ड्रामे का स्क्रिप्ट ऑफर हुआ ना, तो मुझे महसूस हुआ कि यार हम गलत सोचते हैं. वो कितनी मेहनत करते हैं वहाँ जाके, इसका तो हमें अंदाजा नहीं है. उनके लिए बहुत मुश्किल है लाइफ, पाकिस्तान में आसान है लाइफ. तो मैंने कहा यार इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, करना चाहिए. तो मैं वहाँ पहुँच गया. टीवी कमर्शियल आप करते हो, मॉडलिंग भी करते हो, क्या ज्यादा अच्छा लगता है. जब नया नया आया था ना, तो बस टीवी में आने का शौक था. अब वक्त के साथ पता चला भाई कमर्शियल में ज्यादा पैसे है, टाइम भी कम है, पैसा बहुत है. एक्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो मूवी करने में ज्यादा मजा है. मूवी आ रही है आपकी और वो भी एक्शन. वो दिल में ख्वाहिश थी शुरू से ना. मेरा चेहरा ऐसा, तो मुझे रोमांटिक कैरेक्टर्स बहुत मिलते थे. दो हीरोइंस, दो बीवियां. तो एक मूवी के लिए ऑफर आई, तो बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट थी, तो उसको फिर मैंने साइन किया. उसकी शूट चल रही है. कभी सोचा है व्हाट्स द रीजंस फॉर योर सक्सेस. इंसान अपने जिंदगी का एनालिसिस करता है ना खुद से. मैंने सोचा नहीं, मुझे पता है मेरी जिंदगी में 3 लेडीज थी जिनकी वजह से जो है मैं यहाँ तक सरवाइव कर रहा हूँ. पहले तो मेरी सिस्टर, दूसरी मेरी दादी और तीसरी मेरी मदर. इनकी दुआओं की वजह से मैं जहाँ भी हूँ ना वो, वरना मैं भी एक आम इंसान हूँ. मुझ में कोई शराब के पर नहीं लगे हुए. मुझे कुछ मतलब, मैं भी एक्टिंग वही कर रहा हूँ जो सब कर रहे हैं, शायद उनसे बुरी कर रहा हूँ. लोगों को पसंद कैसे आ रही है, उनकी दुआओं की वजह से ऊपर वाले की करनी है कि लोगों को मुझे पसंद आए. आप इतने प्यार से रहो कि उनकी दिल से दुआ निकले. और फिर उसके बाद नुमान हबीब. नुमान इतने सब बिजी शेड्यूल में, उसमें ये क्रिकेट खेलने का टाइम कैसे निकल आता है और फिर इतना अच्छा कैसे खेल लेते हो. क्रिकेट बेसिकली ज्यादातर लोगों के अंदर ही होता है. मैं छोटा था ना, मेरे मामू थे, वो क्रिकेट खेलते थे, तो सुबह सुबह जाते थे 6 बजे खेलने. घर के पास ही ग्राउंड था, मैं उनके साथ अक्सर जाता था. सैयद अली नाम है जिनको आप जानती हैं. वहाँ से थोड़ा सा मुझे इंस्पिरेशन मिली थी, वो अच्छा लगने लगा. माहौल, स्पोर्ट्स. What makes you most happy? My daughter's smile. Obviously. Hi viewers, this is Nadia Sajid. We are very lucky to have Numan Habib Khan with us today. Assalamu alaikum Numan. So good to have you here and thank you so much for being here. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच. वेलकम टू लाहौर. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. बेसिकली ये मेरा दूसरा घर हो गया. कराची में मैं रहता हूँ, ये मेरा यहाँ ससुराल है, तो ये भी मेरे घर है. तो ससुराल कैसा ट्रीट कर रहा है आपको? वो तो अच्छा करता है.
मौसम देखें कितना अच्छा कर दिया हमने। जी, मैं यही कल रात को यही फील कर रहा था कि मौसम बड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा था रात में, एक अच्छा एटमॉस्फेयर हुआ था, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। मतलब कराची में थोड़ी गर्मी हुई है, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हुआ है। लाहौर इज ऑलवेज वेरी वेलकमिंग, स्पेशली अगर आप कराची से इतनी दूर से आ रहे हैं तो वी हैड टू बी गुड एंड नाइस टू यू। शुरू करते हैं नुमान, बहुत कुछ आपसे बात करने वाली है बिकॉज आप इनकी एक फील्ड में तो रहते नहीं, टीवी एक्टर आप हैं, मूवी स्टार आप हैं, उसके अलावा आप होस्टिंग भी कर लेते हैं, क्रिकेट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन देखें तो क्रिकेट में यू आर अ स्टार, आप सिंगिंग का भी शौक़ रखते हैं जो कि शायद बहुत से आपके फैंस को नहीं मालूम होगा, सो उसके बारे में भी बात करते हैं, बहुत कुछ करते हैं आप। सो आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, लेकिन खैर शुरू से बात करते हैं जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। बहुत ही यंग एज में यू गॉट बिग नेम, फेम, एब्जॉर्ब करना मुश्किल नहीं था? ये सच्ची बताऊं, ये आपने मेरी एक ऐसी वो ना चीज़ पूछ ली है जो मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस रहा है। मुझे जो काम मिला, शोहरत मिली, मेरी चीज़ें हिट हो गई शुरू में, उसके बाद ना मुझ में थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया, नेगेटिव एटीट्यूड। मैं फिर एक वक्त आया कि मैंने फील किया कि नुमान, ये तुम नहीं थे, ये तुम्हारी परवरिश नहीं थी, तुम किस रास्ते निकल गए हो। मतलब कि वो कहते हैं ना, चढ़ते हुए सूरज आप चढ़ रहे हो तो हर कोई तो आपको सलाम कर रहा है, लेकिन जब आप ढल जाओगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया। तो मैंने फिर उस दिन सोचा कि नहीं यार, मैंने फिर इंटरव्यूज़ देखे जो हमारे सुपरस्टार्स हैं दुनिया भर के, तो उन्होंने जब जिक्र किया कि डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी आप क्या हैं, ये कि आपके जाने के बाद, जैसे मैं सर कवि साहब हैं, बिल्कुल। तो आज भी उनके लिए जो है कहा जाता है अब दुनिया में नहीं रह, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। तो वो कमाल इंसान थे। और देखिए आखिरी वक्त तक उन्होंने काम किया, बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अच्छा, एक दिन ना हम शूट कर रहे थे साथ, तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने पूछा कि सर आप इतने, माशाल्लाह उनकी एज बहुत अच्छी खासी थी, तो मैंने कहा सर आप इतने बड़े बड़े स्क्रिप्ट याद कैसे करते हैं? हमें आज भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम रट्टा मार लेते हैं। वो उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने कहा नुमान अब इज्जत बचानी पड़ती है, तो हर हाल में हमें याद करना पड़ता है, वरना लोग क्या बोलेंगे, इनको याद नहीं हो रहा, तो इज्जत के लिए करना पड़ता है। वो इतना दिल से हर वक्त बैठे हुए स्क्रिप्ट याद करते थे, और उनके साथ बैठ के मुझे बहुत सीखने को मिला। बिल्कुल। तो बात वही करता हूँ कि थोड़ा मुझ में चेंजेस आई थी, वो एज ऐसी थी, वेरी नॉर्मल एज ऐसी थी, यंग एज में वो कहते हैं ना, वो हजम नहीं होते आपको, मतलब आपको जो आप सोचते हैं कि मैं, आपको तो जिंदगी का एक एम होता है, मुझे वो शुरू में मिल गया। जब वो मिल गया तो फिर आपने क्या जिंदगी में सोचना आगे क्या करना है, वो तो सोचा कि यही चल रहा है। तो वहाँ से फिर मैंने अपने आप को सोच की जो है अपने आप को वापस नॉर्मल लाइफ में लेके आया। तो मैच्योरिटी आ गई बहुत जल्दी? जी, बहुत जल्दी तो नहीं आई, थोड़ा टाइम लगा, वो टाइम ज़रा ख़तरनाक था। हाँ। तो अब अक्सर औकात कभी उन लोगों से मुलाकात करता हूँ तो वो समझते हैं वही वाला नुमान, लेकिन जब वो मिलते हैं, अरे यार नुमान तुम तो बिल्कुल चेंज हो गए। फिर मैं सॉरी करता हूँ कि वो नुमान था एक वक्त, लेकिन अब वो वाला नहीं है। नुमान तो चेंज हो गया, वो नुमान जो मैं हूँ शाहिद अफरीदी में था। व्हाट अ यंग बॉय, और क्या आपने ज़बरदस्त एक्टिंग की, यानी कि उस रोल में मेरा नहीं ख्याल कोई और आपसे अच्छा जस्टिफाई कर सकता था। वो एक यंग एज का जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन और सब कुछ थी, यू डिड इट रियली रियली वेल। मैंने दुबई में, मुझे याद है, उसको सिनेमा में देखा एंड रियली फेल्ट प्राउड ऑफ आर मूवी। यानी कि आपको पता है कभी कभी पाकिस्तान से कोई बहुत अच्छी मूवी आती है तो बहुत बहुत खुशी हुई थी। यू रियली डिड जस्टिस टू दैट कैरेक्टर। शुरू में करियर आपका स्टार्ट हुआ तभी खलील रहमान से, मेरे हिसाब से खलील रहमान से बेटर पाकिस्तान में कोई राइटर नहीं है, और सबा कमर से बेटर कोई एक्ट्रेस नहीं है। इन दोनों के साथ आपको काम करने को मिला, कितना प्रेशर फील हुआ, एंड कैसे बंटी आई लव यू की बात कर रही हूँ मैं, सो हाउ डिड दैट हैपन, और इन दोनों की नज़र आपके कैसे पड़ी कि आपसे काम करवाना है, और इतने प्रेशर में फिर कैसे आप उसको अच्छी तरह से कर सके? देखिए, ख़तरा उनको होता है जिनके पास ज़्यादा इल्म आ जाता है, जिनके पास इल्म नहीं होता ना, उनको खतरा ही नहीं होता, परवाह ही नहीं है सामने कौन है क्या नहीं है। तो मेरे साथ मुझे पता ही नहीं था कि सामने कितना बड़ा एक्टर है, कौन है, कौन राइटर है। हम तो उस वक्त इतने नए थे, हमें पता ही नहीं कौन सबा कमर है। सबा कमर देखे हैं, एक्ट्रेस हैं, हम भी एक्टर हैं भाई, या है खलील साहब हैं भाई, कोई बात नहीं, हमें क्या पता था कि बहुत ही बड़ी चीज़ है। सही। तो यंग एज की बहुत अच्छी बात होती है, आपको डर नहीं लगता, फियर नहीं होता? जी, सही। तो हुआ ये कि मुझे जब मैंने फिल्म की थी
अच्छा, इसके पीछे स्टोरी आपको पता है? वो यहाँ पर वो होता है ऊपर वाले में बिलीव। मैंने मूवी की हुमायूं भाई की प्रोडक्शन, मैंने कहा ना, उनकी नजर आप पे कैसे पड़ी? जी, हुमायूं भाई की प्रोडक्शन हाउस थी सिक्स सिग्मा। मैंने मूवी कर ली, अब बस रिलीज होने वाली थी। मैं ऐसे ही उनके ना ऑफिस में मिलने गया, वहाँ पर प्रोडक्शन हेड थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा नुमान एक काम करो, अंदर एक डायरेक्टर बैठे हैं, वो एक ऑडिशन ले रहे हैं स्क्रिप्ट कैरेक्टर का, वो दिया। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, मैंने फिल्म की एज अ हीरो, आप मुझे ऑडिशन दे रहे हो वो भी ड्रामे का? कह रहे कर लो ना यार, डायरेक्टर ऐसे। वो सीनियर थे। अच्छा, हमने कोई बात नहीं है, इसमें क्या बुराई है, चले गए अंदर। अंदर जो है मशहूर एक राइटर थे, उन्होंने स्क्रिप्ट दे दिया, उन्होंने कहा याद कर लो। मैंने कहा मुझे आगे पीछे तो बताएं क्या हुआ है। कह रहे हैं बस याद कर लो। मैंने वो बोला, मैं रिजेक्ट हो गया। मैं आगे बैठा, मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारी फिल्म आ रही है, ड्रामे से क्या फर्क पड़ता है, ड्रामे से क्या फर्क पड़ता है, मैं फिल्म का हीरो आ रहा हूँ, जो ख्वाब होता है बंदे का। क्योंकि हमने शुरू से सोचा था कि हीरो होगा 6 फीट का चौड़ा, अब हीरोइन होंगी माशाल्लाह, अब हमें हीरो का जो है कैरेक्टर मिल रहा है। अच्छा, हुआ ये कि 1 महीने बाद उसी ड्रामे के लिए मुझे एक दूसरे चैनल से कॉल आई और दूसरे प्रोडक्शन हाउस से, तो वो हम टीवी से आई। तो उन्होंने कहा कि जहाँ की ओनर है ना, वो कह रही है ये कैरेक्टर सिर्फ नुमान करेगा। अच्छा। और वो कैरेक्टर के लिए मिलने गया तो वो वही ड्रामा था जो सिक्स सिग्मा ने मुझे रिजेक्ट किया था, और वो ड्रामा था बंटी अलग। तो यहाँ बिलीव आता है कि जो आपके नसीब में लिखा है, जो है तेरा मिल जाएगा करके कोई बहाना। सही। तो इस तरह मुझे ड्रामा मिला। बड़ा उसमें आपका ना एक लाइट सा मजे का एक रोल था। बाकी अगर आप बाकी के आपके रोल्स की बात की जाए तो बड़े इंटेंस थे और बड़े सीरियस थे, बहुत वाकई ही बहुत इंटेंस है। एज अ पर्सन लाइक अगर हम जानना चाहें कि नुमान हबीब कैसा है, लाइक बेसिकली मैं जो अपने बारे में कहूँ तो मैं जितना अपने आप को जानता हूँ, मैं एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ और इमोशनल पर्सन हूँ। मतलब मैं यस और नो पे बिलीव करता हूँ, मैं बीच की चीज़ पे बिलीव नहीं करता। सिंपल यस और नो, कोई बात नहीं, लेकिन क्लियर हो, ब्लैक एंड वाइट, बीच में कोई ग्रे कलर मुझे सूट ही नहीं करता। मैं सिंपल मुझे अक्सर मैं सोचता हूँ कि मैं अगर आर्मी में होता ना तो मैं फिट था कि यहाँ की चीज़ें तो यहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मुझे वक्त पड़ेगा उसको मैं ढूंढने आऊँगा तो उसको मैं ढूंढूँ नहीं, ये मुझे पता है यहीं पर ही होगी, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि मैं कैलकुलेटेड चलता हूँ कि इतने बजे का मैं अगर कहीं पर मुझे पहुँचना है तो उससे 10 मिनट पहले मुझे उधर होना है। और एक और चीज़ भी है कि गलत चीज़ को मैं पहली बार इग्नोर करता हूँ, दूसरी दफ़ा उनसे बोल देता हूँ ये सही नहीं है, तीसरी बार मैं 10 लोगों में बोल देता हूँ भाई क्या कह रहे हैं आप, मेरे अंदर ये बुराई है जो होना ही नहीं चाहिए। आप गलत भी सामने बोल रहे हैं, बोलते रहें, क्योंकि आजकल का दौर ये है। लेकिन मैं गलत बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, डेयरिंग भी हैं और बहुत फेयरलेस भी हैं। ये टाइगर्स के साथ क्यों खेलना शुरू कर दिया? अरे वो लाइफ पे मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने कहा नहीं शायद ये किसी मूवी का कोई सीन है, नहीं वो रियलिटी में आपका एक बड़ा, ये नहीं कहते हैं, बड़ा आप एंजॉय कर रहे थे टाइगर के साथ, यू वर प्लेइंग विद देम। इतना फेयरलेस ये कैसे हुआ है? वो ये था कि जो बेसिकली मेरे दोस्त का फार्म हाउस है सिम्बा के नाम से, तो वहाँ पर मैं गया तो उसने बेसिकली इनवाइट किया था फैमिली को, आइए मेरे पास ना टाइगर्स की और बहुत सी ना वैरायटीज़ है। अब हमने कहा चलो यार, बचपन में गए थे जू, अब दोबारा चलते। तो मैंने कहा बच्चियों को दिखाऊंगा, उन्होंने तो देखा नहीं है। अब गए तो उन्होंने कहा कि आ जाए केज के अंदर आ जाए। पहले तो मैंने सोचा, वो मुझसे हाइट खड़ा होता था, मुझसे ऊंचा, तो मैंने कहा भाई, उसने कहा मैं हूं ना साथ। वो अंदर पहले गया, मैंने कहा फैमिली को बाहर खड़ा किया, मैं चला गया अंदर। अब उसके साथ छोटे छोटे बच्चे, अब आप सोचें बेबीज हैं इतने से, लेकिन वो उसने मेरे यहाँ पर पकड़ा है, पाँव की ग्रिप ली है, वो छुड़वा नहीं सका है। वो इतनी उसकी दांत की ग्रिप होती है टाइगर की, वो पता नहीं मैं किस तरह फील करने गए थे कि कितनी ग्रिप है। अरे अब सोचिए, अब मैं उसको कुछ बोलूँ तो सामने उसकी माँ बैठी हुई है, वो गुस्से हो जाएगी। मैंने उसी दोस्त को बोला कि भाई इसको तो छुड़वाओ। अच्छा, अब उसने फिर टेक्निक बताई कि पीछे जाके बैठ जाओ, वो आगे यूं बैठ गया ताकि उसका फेस उसकी तरफ रहे। फिर हमने पीछे से प्यार कर लिया और छोटी छोटी वीडियोस बना ली। सही से, लेकिन ये भी काफी डेयरिंग काम था। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है आपने जंगल बुक नहीं देखी? मैंने देखी है। टाइगर पे भरोसा नहीं करना है। मैंने जो है ना, इससे पहले एक स्टंट शोज किए हुए। जब मेरी मूवी आई थी ना मैं हूं शाहिद अफरीदी, तो एक लिविंग ऑन द एज वकार जगह का प्रोग्राम आता था, तो उसके अंदर मैंने और हुमायूं सईद ने किया था ना। क्या? उसमें जो है ना, हमने स्कॉर्पियन को मुंह में रखा था। आप सोचें और सोचें, जो मैं जिंदगी में सोच नहीं सकता, कोबरा को किस किया था? वो आप थे। हुमायूं सईद ने भी और मैंने दोनों ने किया। अब सोचा मैं ऐसे तो मैं टारगेट्स मिले थे।
तो उसके बाद तो फिर आधा डर ऐसे मैं निकल गया। देखती थी, लेकिन जब इस किस्म के टारगेट होते थे तो मैं जरा मुंह कर लेती थी, सो वो दैट वाज यू। सो वेरी fearless, वेरी डेयरिंग नुमान हबीब, दिस इज अमेजिंग। सब कुछ इतनी यंग एज में करने का आपको क्या जल्दी थी, क्या शौक था? जल्दी जल्दी करियर भी बना दिया, जल्दी जल्दी शादी भी कर दी, जल्दी जल्दी फैमिली भी बना ली, यू नो, क्या जल्दी की, क्या इतना क्या शौक था? जल्दी की नहीं है, स्पेशली इन योर फील्ड आपका दिल चाहता है, यू नो, अब पैसा भी आ रहा है, फेम भी आ रहा है, तो थोड़ा उसको एंजॉय करें, अपनी जैसे कहते हैं फ्रीडम को थोड़ा एंजॉय किया जाए, थोड़ी ट्रैवलिंग किया जाए, घूमा फिरा जाए। तो शादी भी जल्दी से कर ली, फैमिली भी बना ली, सो इसका क्या रीज़न था? ट्रैवलिंग मैंने ना बहुत माशाल्लाह की है, अच्छी खासी की है, और अपने शौक से की है। मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक था। उसके अलावा जल्दी तो नहीं कहूँगा, बस ये है कि मैं अपनी लाइफ को, वो जब आपका एक एम होता है ज़िंदगी का, आपका एक एम होता है, मैंने वो एम अल्लाह पाक ने शुरू में ही मेरा वो करा दिया, तो उसके बाद मेरे पास एम ही नहीं बचा, मैंने करना क्या है ज़िंदगी में। तो नया एम बना लिया, शादी करता है। वो मैंने तब बनाया था कि मेरी मदर, अब मैं बेचारी, मेरी मदर और मेरे फादर ने ज़िंदगी भर जॉब की, हमें बड़ा किया, बड़ी मेहनत की। सुबह 6 बजे मेरी मदर जो है ड्यूटी पे जाती थी, तो फिर मेरे फादर के बाद जो है मदर अकेली रहने लगी। मैं शूट पे जाता था, तो मैं जब शूट पे आता था तो वो अकेली, मैं रात को आ रहा हूँ, या मैं कराची से बाहर हूँ या पाकिस्तान से बाहर हूँ, तो मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया कि शादी कर लेनी चाहिए। मैं जिस एज में था उसमें जो है ना मुझे शादी की ज़रूरत थी, ना मुझे हर चीज़ मिली हुई थी। मैं मशहूर था, रोड पे निकलूँ तो लोग पहचान रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, पैसा मिल रहा है। लेकिन मैंने कहा क्या फ़ायदा इस चीज़ का कि मेरी माँ जो है बेचारी अकेली जो है घर पे है। तो मैं उनको इवेंट्स में लेके जाता था, जैसे मेरा प्रीमियर है, कहीं भी है, लेकिन शूट पे तो रोज़ जाना है ना, जब जाना है तो क्या करेंगे पूरी। तो मैंने इस चीज़ को सोच के जो है शादी का डिसीजन लिया, और फिर मैंने जल्द कर ली। गुड डिसीजन, माशाल्लाह। यू हैव ब्यूटीफुल डॉटर्स, वेरी काइंड हार्टेड, आई मस्ट से, कि आप दूसरों के लिए भी सोचते हो, बहुत अच्छा सोचते हो। थैंक यू। आपका एक इंडियन ड्रामे के साथ भी आपका एक्सपीरियंस रहा, आई वांट टू नो हाउ वाज दैट, एंड बड़ा ही ज़बरदस्त खूबसूरत टॉपिक था। हमारे लोग यहाँ से सोच के जाते हैं पाकिस्तान से कि पता नहीं बाहर जाएंगे तो कैसे बेड ऑफ रोजेस होंगे उनके लिए, और कितनी ज़िंदगी आसान होगी, और रातों रात सक्सेसफुल हो जाएंगे, पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। बड़ा अच्छा उसका वो टॉपिक था, बड़ा अच्छा उसका, जैसे कहते हैं ना, यानी कि उससे बहुत लोग सीख सकते थे। हमारी जो यंग जनरेशन इतनी वो होती है इमोशनल कि बस बाहर जाना है उसको लेके। वाज दैट द रीज़न फॉर डूइंग इट, या फिर इंडियन वो कितना अट्रैक्टिव था सारा पैकेज के उसके लिए? देखिए, मैं पहले तो ये बताता हूँ कि टॉपिक के लिहाज से टॉपिक ऐसा कि मेरे फादर जो है, मेरे चाचू जो है, वो जो है ना अमेरिका में बचपन में चले गए थे। तो हम लोग अक्सर जो है ना उनको कभी कुछ फरमाइश कर देते थे, कभी कुछ फरमाइश कर देते थे। ये हर मुल्क की, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हर का है कि बाहर मुल्क जाते हैं ना तो उनकी इनकम उस पैसों में हो रही है, तो उनका पैसा बहुत होगा। जब मुझे ड्रामे का स्क्रिप्ट ऑफर हुआ ना, तो मुझे महसूस हुआ कि यार हम गलत सोचते हैं। वो कितनी मेहनत करते हैं वहाँ जाके, बिल्कुल, इसका तो हमें अंदाज़ा नहीं है। वो मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल है लाइफ, पाकिस्तान में आसान है लाइफ। बिल्कुल। तो मुझे वो हुआ। फिर मुझे जब ये था कि मैंने फिल्म की हुई थी उसी वक्त, उसके बाद बंटिया लवी शूट कर चुका था, तो मुझे ये ऑफ़र हुआ। तो मैंने कहा यार इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, करना चाहिए। तो मैं वहाँ पहुँच गया। अच्छा, वहाँ का एक बड़ी मज़ेदार चीज़ ही, अब पाकिस्तान की एक ट्रेनिंग काम आ गई हमारे। ये ऐसा होता है कि हमें शुरू में एक स्क्रिप्ट दिया थी, हम पढ़ लेते हैं कि ये कैरेक्टर करना है नहीं करना है। फिर हम शूट पे जब जाते हैं ना, बैठते हैं, तो बस हमें सीन मिलता है, हमने यूं पढ़ा, साइड पे रखा और डायरेक्ट शूट करते हैं, उसी वक्त सेट पे मिलता है। तो अब ये हुआ कि जब मैं वहाँ गया तो मुझे इस चीज़ की आदत थी, वो जो इंडियंस हैं उनको आदत नहीं थी। अब उनसे याद ही नहीं हो रहा। अब वो फॉरेन कहते थे एक्ट करो, अब उनसे हो ही नहीं रहा, क्योंकि दूसरी कंट्री में शूट कर रहे हैं, यूएई के अंदर, तो वो कैसे करें। तो फिर मेरे पास जो फॉर्मूले थे जो हम याद करते थे, तो मैंने जो है उनके साथ बैठ के उनको समझाया कि इस तरह करते हैं परफॉर्म, इस तरह करते हैं। तो उनको फिर मैंने गाइड किया कि यूं करो भाई, इसको यूं करो, यूं करके याद करो, क्योंकि केमिस्ट्री दिखानी थी दो दोस्तों की, एक इंडिया से आया हुआ है, पाकिस्तान से आया हुआ है। और उससे मुझे उसमें एक मैंने डायलॉग भी बोला था जो वो मेरे दिल में आमद नहीं होती, वो फीलिंग में आप जब चले आते हैं कैरेक्टर में,
तो उसमें ये था कि मैं बोलता हूँ कि यार कभी अपने मुल्क का कोई शख्स मिल जाता है तो बड़ी अपनायत सी फील होती है, क्योंकि आप दूसरी कंट्री में हर तरह के लोग मिलना, अपने मुल्क जब मिलता है तो बंदा बहुत खुश होता है, यार मेरा छुट्टी पे गए हो कितनी खुशी होती है, इस लैंग्वेज सेम, अपना बंदा आ गया है, वो एक फीलिंग ही दूसरी होती है। तो ये मैंने डायलॉग में ही बोला था उसके अंदर। जबरदस्त, बहुत ब्यूटीफुल। परवाज नाम था उसका, रियली ब्यूटीफुल। इतनी जगहों पे आपने ट्रैवल किया और आप ये सब कुछ अब बता रहे हो, तो कभी दिल नहीं किया कि पाकिस्तान में स्पेशली जो कराची के हालात हैं, दिल नहीं करता कि कहीं बाहर चला जाऊँ? अब सब कुछ ही है, फेम भी आ गया है, यू हैव अर्नड अ लॉट, सब कुछ हो गया है, कहीं बाहर जाके सेटल हो जाऊँ? मैं जब छोटा था ना तो मैंने देखा था कि हर कोई जो है ना, जो पेरेंट्स से अपने बच्चों को कहते थे बाहर भेज रहे थे पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, कि वहाँ शिफ्ट हो जाओ। फिर वक्त बहुत अच्छा हुआ तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई जो मेरे इर्द गिर्द सुनने में और उसमें काम आया। लेकिन फ़िलहाल वक्त वापस वही आ गया कि बाहर ही जाओ, बेहतर है। मैं मुझसे ये सवाल पूछा था जब मुझे फर्स्ट टाइम अमेरिका के वीज़े के लिए मैं एम्बेसी गया था, तो उन्होंने सवाल मुझसे पूछा था कि आप वहाँ जाके जो है रुक तो नहीं जाएंगे? यस, आप मतलब मिस तो नहीं हो जाएंगे, क्या करेंगे वहाँ जाके? मैंने उनको बोला मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? किसी पेट्रोल पंप पर क्या पेट्रोल डालूंगा, गाड़ियाँ साफ करूँगा, किसी स्टोर पे खड़ा हूँगा? मैंने कहा मेरे मुल्क में मेरी इज्जत है, बिल्कुल, मैं यहाँ पर मेरा एक नाम है, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, मेरी यहाँ प्रॉपर्टी है, मैं क्यों छोड़ के आपकी कंट्री में जाऊँ? मैंने हालांकि बोल तो दिया, मैंने सोचा मैंने उनके मुल्क की भूमि के मुझे बुराई तो कर दी है, लेकिन मेरा वो दिल से बात निकली, मैं क्यों जाऊँगा भाई? मेरे मुल्क में मुझे एम मेरा था वो मुझे यहाँ मिल रहा है, मुझे हर चीज़ मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है। ये है कि मैं वहाँ पर मैंने फिर जाने की वजह बताई कि मैं वहाँ के लोगों से मिलना चाहता हूँ, आपके लोगों से उनकी चीज़ें सीखना चाहता हूँ, ताकि मैं कभी कोई ऐसा कैरेक्टर करूँ तो मैं उसको अप्लाई कर सकूँ। तो उन्होंने इससे शौक होता है जी कि आप तो दुनिया देखो, अल्लाह ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है और इतने हर जगह में बहुत खूबसूरती है, आप हर तरह के लोगों से मिलो और जगहों को देखो। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? अच्छा लगा? हॉलीवुड के साइन के आगे जाके तस्वीर खिंचवाई? हाय, आई एम फ्रॉम हॉलीवुड। सारे काम किए भाई वहाँ जाके। पहली दफ़ा जब गया तो हर चीज़ बड़ा अच्छी लग रही थी। आपने जो इस फिल्म्स में देखा हुआ है, टीवी में देखा हुआ है, अब वहीं पर जा रहे हैं। अब अच्छा, पहले तो हॉलीवुड का साइन जो है वो चाहिए भी पूरे फ्रेम के अंदर, बिल्कुल फेस के करीब यूं नजर आना चाहिए। तो अब लोकेशन ढूंढ रहे कौन सी गली से निकलेगा, तो फिर वो जाके वो जगह ली, लो एंगल से लेना, मैं यूं चलता हुआ जा रहा हूँ, ऐसी पिक्चर आनी चाहिए, तो पूरा प्रॉपर फ्रेम बना के पिक्चर खिंचवाई है भाई। मैंने भी सब कुछ किया, लेकिन 2 बच्चों के साथ किया है तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। मुश्किल से वो फ्रेम मिलता था, एक बच्चा रोना शुरू कर लेकिन किया सब कुछ है। टीवी कमर्शियल आप करते हो, मॉडलिंग भी करते हो, और मेरा ख्याल है कि कोई भी इम्पोर्टेंट ऐसा ब्रांड, अच्छा ब्रांड नहीं है जिसके लिए आप ना करते हो। क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? जब नया नया आया था ना तो बस टीवी में आने का शौक था, क्योंकि बस टीवी में आना। अब वक्त के साथ पता चला भाई कमर्शियल में ज़्यादा पैसे है, तो कमर्शियल करने का टाइम भी कम है, पैसा बहुत है। मैंने कहा ये अच्छी चीज़ है यार। एक्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो मूवी करने में ज़्यादा मज़ा है। आपको पता है कि मूवीज़ की भी ना स्टेजेस है। आप फिल्म के लिए डिफरेंट टाइप की एक्टिंग करते हैं, ड्रामे में डिफरेंट टाइप की करते हैं, कमर्शियल में डिफरेंट टाइप की करते हैं, और इसी तरह अगर आप आ जाएं थिएटर में डिफरेंट टाइप की करते हैं। अब टाइप्स क्या हैं? अब एक एक्टर है, वो इनमें आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए। अब तो एक और क्राइटेरिया आ गया, ये जो आपका वेब सीरीज आ गई है। बिल्कुल, आप मूवी में करेंगे ना तो मूवी में बहुत नेचुरल करेंगे, बहुत ज्यादा नेचुरल, क्योंकि वो जब बिग स्क्रीन पे देखोगे ना, जरा भी अपने ओवर एक्टिंग की तो बिल्कुल। उसके बाद आते हैं हम ड्रामे का। ड्रामे में पॉजेस लंबे लेने पड़ते हैं। जैसे आपको मैं एक डायलॉग बोल के बता, अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो, मतलब मैंने पॉज क्यों लिया, पीछे म्यूजिक लगे, टाइम लूँ, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ आ जाती है इसके अंदर कि अब जो वेब सीरीज आ गई है, वेब सीरीज तो बहुत नेचुरल और फास्ट में आ गई है, मतलब फिल्म से भी एक अगला स्टेप आ गया जी। तो अब आपको हर चीज़ का, अक्सर आप कहते हैं ना ये एक्टर इसमें नहीं चल पाया, कोई भी आप एक्टर कहते हैं यार इतना मशहूर एक्टर है पर ये फिल्म में नहीं चल पाया, उसकी वजह यही है कि उस जॉनर को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, तो उसको डिफरेंस कोई बता नहीं पा रहा, या फिर वो उनमें सलाहियत नहीं है उस तक पहुंचने की। तो जो इस चीज को समझ पा रहा है वो इस चीज में एडजस्ट हो जाता है। सही ये चीज है। जबरदस्त। कोई है चांस हम आपको किसी वेब सीरीज में देखें? ये रह गया, बाकी सब कुछ तो कर लिया। मैंने वेब सीरीज की है जी, की है मैंने। हाँ जी, मैंने की है वेब सीरीज, और क्योंकि पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े ये पोर्टल नहीं है ना जिसके अंदर आप जो है ये सीरीज आ रही है,
एक तो बहुत एक बड़ी सीरीज़ है, वो 7 एपिसोड्स की है और बहुत बड़ी कास्ट भी है, लेकिन वो एक बड़ी ब्रांड की थी, एक कम्युनिकेशन ब्रांड थी, उसकी रिलीज़ होनी थी पर वो हुई नहीं, तो अभी उसका वेट है। और लेकिन बात ये है कि जब बड़े आप किसी पोर्टल के लिए करेंगे, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या बहुत सारे दूसरे हैं, तो फिर वो ज़रा रजिस्टर्ड ज़्यादा होती है, तो इंशाल्लाह करेंगे, ज़रूर करेंगे, सब कुछ ही करना है। मूवी आ रही है आपकी एक, और वो भी एक्शन, वो कहाँ से सीखा? एक्शन वो दिल में ख्वाहिश थी शुरू से ना, मेरा चेहरा ऐसा, तो मुझे रोमांटिक कैरेक्टर्स बहुत लगते हैं, दो हीरोइंस और जो है दो बीवियां, मैं भी भाई बस कर दो, मतलब कुछ और भी करा लो। वो फेस के लिहाज से कास्टिंग करते थे, तो अब जो है मेरे था ना एक्शन नहीं किया हुआ था, एक्शन करना है, तो एक मूवी के लिए ऑफर आई, तो बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट थी, बहुत अच्छा लिखा हुआ था, तो उसको फिर मैंने साइन किया, उसकी शूट चल रही है। आई एम श्योर यू विल डू इट रियली गुड इंशाल्लाह। मेरा बड़ा फेवरेट एक्टर है आयुष्मान खुराना, और आपको पता है वो भी बड़े इमोशनल से और बड़े ऐसे रोमांटिक से रोल्स करता है, एंड उसने भी एक एक्शन मूवी की अभी रिसेंटली, एक्शन हीरो, ही डिड रियली रियली वेल इन दैट, सो आई एम श्योर आप भी उसकी तरह बहुत अच्छा कुछ मज़े का इंस्पायरिंग करोगे। नुमान, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? क्या सोचा है? कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं, लाइफ जैसे चल रही है, ब्यूटीफुली स्मूथ, बस चलती रहे, काम मिलता रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी ये भी कहते हैं ना, जैसे मैं कह रहा था मेरे एम पूरे हो गए थे, फिर मेरी ये ख्वाहिश अभी बाकी है। अब 2 हो गई हैं बच्चियों के बाद, पहले अब एक ही रहती है, अम्मी को हज करवाना। अम्मी को हज करवाना है इंशाल्लाह, बस वो भी मेरी ख्वाहिश है। उसके बाद अब दूसरा बेटियों की जिम्मेदारी आ गई है, तो अब ये दूसरा वक्त के साथ आ गई है, तो इंशाल्लाह बस ये वो जिम्मेदारियां मुझे, मतलब मेरे दिल भी कहता है कि मैंने करना है, तो ये जो है ये मुझे करना है बस। बाकी मुझे सब ऊपर वाले का करम है। 1 रोटी मिले 10 रोटी मिले, हर हाल में जो है ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ। कभी सोचा है व्हाट्स द रीजंस फॉर योर सक्सेस? इंसान अपने जिंदगी का एनालिसिस करता है ना खुद से। नहीं, बिल्कुल मुझे पता है, मैंने सोचा नहीं, मुझे पता है क्या मेरी जिंदगी में। बिकॉज मैं चाहूँगी कि आप इस चैनल पे बताएं और बहुत से और लोग दे लर्न समथिंग फ्रॉम यू। मेरी ज़िंदगी में 3 लेडीज़ थीं जिनकी वजह से जो है मैं यहाँ तक सरवाइव कर रहा हूँ। पहले तो मेरी सिस्टर, अब वो शादी हो गई है। दूसरी मेरी दादी जो दुनिया से चले गई हैं, और तीसरी मेरी मदर। इनकी दुआओं की वजह से मैं जहाँ भी हूँ ना वो हूँ, वरना मैं भी एक आम इंसान हूँ, मुझ में कोई शराब के पर नहीं लगे हुए। मुझे कुछ मतलब मैं भी एक्टिंग वही कर रहा हूँ जो सब कर रहे हैं, शायद उनसे बुरी कर रहा हूँ, बस ऊपर वाले लोगों को पसंद कैसे आ रही है, उनकी दुआओं की वजह से ऊपर वाले की करनी है कि लोगों को मुझे पसंद आ जाता। सो इट्स ऑल प्रेयर्स। यस। और उनके दिल से निकले हैं, बिकॉज यू आर वेरी गुड टू देम। सो अपनी पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपनी बहनों के साथ आप इतने प्यार से रहो कि उनकी दिल से दुआ निकले, और फिर उसके बाद नुमान हबीब बनेगा। ब्यूटीफुल। सो नुमान, इतने सब बिजी शेड्यूल में, जहाँ पे अपने टीवी में भी एक्टिंग करनी है, अपने मूवी के लिए भी जाना है, अपने कमर्शियल्स भी करने हैं, अपने मॉडलिंग भी करनी है, अपने होस्टिंग भी करनी है, सब कुछ ही कर लेना है, उसमें ये क्रिकेट खेलने का टाइम कैसे निकल आता है? और फिर इतना अच्छा कैसे खेल लेते हो? बिकॉज दैट नीड्स प्रैक्टिस टू प्ले गुड, यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। क्रिकेट बेसिकली ज़्यादातर लोगों के अंदर ही होता है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो आपको इंस्पिरेशन होता है। मैं छोटा था ना, तो मेरे मामू थे, वो क्रिकेट खेलते थे, तो सुबह सुबह जाते थे 6 बजे खेलने, घर के पास ही ग्राउंड था, मैं उनके साथ अक्सर जाता था। कराची में सैयद अली नाम है, जिनको आप जानती हैं। जी। अच्छा। तो बेसिकली वहाँ से थोड़ा सा मुझे इंस्पिरेशन मिली थी, वो अच्छा लगने लगा, माहौल, स्पोर्ट्स, तो ना वो चीज़ अच्छी लगने लगी। उसके बाद वक्त स्कूल में फिर खेलना शुरू हुए, स्कूल के बाद जो है वो चीज़ और अच्छी लगने लगी। प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छा करती है, तो मैं क्रिकेट मैंने जो है डिपार्टमेंट तो बहुत आगे की बात है, मैंने जो है एक असगली शाह स्टेडियम था, वहाँ पर खेलना शुरू किया। खेलते खेलते बहुत शौक में मैं खेलता रहा। फिर मैंने अपने आप से पूछा कि भाई एक ही ज़िंदगी है, अगर क्रिकेटर नहीं बने तो क्या बनोगे? ये तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। 12 प्लेयर्स होते हैं। मैंने कहा यार, अच्छा उस वक्त में मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ, तो विकेट कीपर के पीछे वो होता। तो मैंने सोचा यार, अभी बहुत सालों बाद राशिद लतीफ़ विकेट कीपर से हटे थे, बड़ी मुश्किलों से मोइन खान का नंबर आया था, मोइन भाई का।
अच्छा, मैं अक्सर औकात PIA डिपार्टमेंट था, उसके नेट प्रैक्टिस में जाता था। उस डिपार्टमेंट में पहले मोइन खान थे, फिर उसके बाद जावेद कदीर थे, उसके बाद जिशान नाम का लड़का था, फिर मैं था। तो मैंने कहा मैं एक डिपार्टमेंट में मैं अगर ऊपर आने में सोचूं तो मुझे कई साल लग जाएंगे, पाकिस्तान में तो मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी। मैंने कहा नहीं नुमान, अपने आप को कोई डिसीजन सही लो, वो ये तो करियर आपका क्या क्रिकेट लेके बैठेगा। तो मैंने जो है फिर एक साथ जो है 5 बोर्ड्स पे पाँव रखे और सबको चलाना शुरू किया। कंप्यूटर फील्ड में मेरे फादर ने मुझे जो है ट्रेन किया, इंस्टीट्यूट था वहाँ पर भी जो है था, बैंक में भी जॉब करता था, एक्टिंग भी कर रहा था, साथ साथ में लेके चल रहा था। जो चीज़ डूबने लगती थी उससे पाँव उठा के दूसरे पे शिफ्ट कर लेते। सारे फ्लेवर्स ट्राई किए जी। उसकी वजह ये थी कि एक ज़िंदगी है, अगर एक ज़िंदगी में आपने पूरी एक चीज़ पे अपने दिमाग लगा दिया और वो फेल हो गया तो आप तो ज़िंदगी भर फेलियर ही खिलाओगे अपने आप को, इर्द गिर्द के लोग बोलेंगे। You can't put all your eggs in one basket। जी, यस। तो मैंने इस लिहाज से अपनी ज़िंदगी का जो है ना डिफरेंट जगह आप अपनी बास्केट्स में सबके जितने मेरे जो चीज़ों के हुनर थे और मैं सीख रहा था, वो सबकी चीज़ों की जो एम्स मैंने यहाँ तक जाना है, अब उसमें 5 में से 3 में पहुँच गया, 2 में पहुँच गया, तब भी मेरी सक्सेस ही है। ये लेके चलूँगा। जबरदस्त। इसीलिए जब हमारी शोबिस की क्रिकेट की टीम है तो उसके साथ मैं पाकिस्तान का वाहिद एक्टर विकेट कीपर हूँ। पाकिस्तान की इंडस्ट्री में विकेट कीपर नहीं है। तो वो जो मेरा इल्म था, वो कहते हैं ना हज़रत अली का कौल है, इल्म ज़ाया नहीं जाता। तो वो मेरा जो इल्म था वो इसमें भी काम आया, एक्टिंग में भी। अभी हमारी टीम लहदे जगह खेलने जाती है, पाकिस्तान से बाहर लहदे शहरों में, अमेरिका गई हुई है, UAE गई हुई है, काफ़ी जगह गई हुई। जबरदस्त। अब तो मैंने इवेंट कंपनी भी अपनी भी खोल ली है, तो मैं जो है लहदे जगह लेके जा रहा हूँ, लहदे शहरों में लेके जा रहा हूँ। तो जी ऑलराउंडर। हाँ जी, हाँ जबरदस्त। व्हाट मेक्स यू मोस्ट हैप्पी? My daughter's smile. Obviously. और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग क्या लगता है? लेट मी गेस, यू आर वेरी पंक्चुअल, और पाकिस्तान रहते हुए पंक्चुअल सिर्फ आप ही हैं और बाकी के सारे 99% जो लोग हैं वो पंक्चुअल नहीं है, तो फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा काफ़ी। जब मैं शूट पे किसी नए प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करता हूँ तो मैं बड़ा टाइम पे पंक्चुअल टाइम पे पहुँच जाता हूँ, कोई भी नहीं होता, दरवाज़ा भी मेरे सामने खुल रहा होता है, डजेंट माइंड। पहले दिन बोल देता हूँ ख्याल करना, दूसरी टाइम फिर बोलता हूँ ख्याल करना, तीसरी टाइम मैं इतना लेट जाता हूँ कि उनकी हालत ख़राब हो जाती है कि आपकी वजह से सीन रह गया। मैंने कहा आपने जो है आप लोगों ने आदत डाली है। वो थर्ड टाइम कहते हैं भाई इसको वो टाइम दो जिसमें शूट एक्शन होना हो, तो क्योंकि टाइम पे बहुत पंक्चुअल है। और एक और चीज़ भी, मैं जिस टाइम पे आता हूँ उसके लिहाज से टाइम अपना ऑफ टाइम पे सेट छोड़ के चले जाता हूँ, क्योंकि उनको 1-2 दफ़ा करना पड़ता है वो, क्योंकि हमारी फील्ड में लोग चंद ऐसे हैं जो कमिटमेंट के पक्के नहीं हैं। उनकी वजह से मैं क्यों सर्वाइव करूँ? जो मेरी बेस बनी हुई है मैं उनकी वजह से क्यों ख़राब करूँ? उनको चेंज होना है, मुझे नहीं। तो फिर मैं करना पड़ता थोड़ा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यू हैव सो मैनी क्वालिटीज़। आपकी एक्टिंग तो हमने देखी हुई थी, कमर्शियल्स भी देखे हुए थे, बट यू आर सच अ ब्यूटीफुल ह्यूमन और इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। सो गुड टू हैव यू हेयर और ऑल द बेस्ट। और मेरा दिल चाहेगा कि आप इससे भी बहुत ऊपर और कहीं जाएँ, क्रिकेट में भी बहुत ऊपर जाएँ और एक्टिंग में भी और मूवीज़ में भी, हर चीज़ में बहुत एक्सेल करें। नुमान, एनी मैसेज बिफोर यू गो? जी ज़रूर, मैं अपनी लाइफ से जो सीखा है उसके बारे में कहूँगा कि प्लीज़ एक ही ज़िंदगी है, उसमें फेल नहीं होना है। तो कोशिश कीजिए कि एक वक्त में एक ही चीज़ के मत पीछे भागिए। आप लाइफ के अंदर जो है चंद चीज़ें अपने आप को सॉर्ट आउट कर लीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ, कंप्यूटर में एक्सपर्ट हूँ, ये चीज़ कर सकता हूँ, या स्पेशली स्पोर्ट्स में भी मैं एक्सपर्ट हूँ या हो जाऊँगा और उसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो उन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट कीजिए कि इस टाइम ये टाइम इसको देना है, ये टाइम इसको देना है, ये टाइम फैमिली को भी देना है। तो हर चीज़ को कैलकुलेट करके उस तमाम चीज़ों के पीछे भागिए। कभी कभी आपकी किस्मत आपका फ्यूचर बना देती है और कभी कभी आपकी मेहनत आपका फ्यूचर बना देती है। तो कभी कभी दोनों चीज़ें मिक्स होके आप सुपरस्टार बन जाते हैं। तो लाइफ एक चीज़ के पीछे अगर आप जाते हैं तो वो शायद मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों से शेयर किया, तो प्लीज़ कभी ट्राई करके देखिएगा, मे बी काम है। थैंक यू सो मच नुमान। थैंक यू, सीरियसली इट वाज ग्रेट टू टॉक टू यू। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर एंड थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मैं खुद मतलब इंटरव्यूज़ हम लोग करते हैं तो नॉर्मली तौर पे मैं पता था वही 4 सवाल पूछने हैं, वही बातें होनी है, लेकिन आपके साथ बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक आपको तरक्की दे एंड गुड लक। थैंक यू सो मच। Thank you so much, viewers. I really hope you liked the show. Thank you.